जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ऐसे ग्रह के बारे में जो हमारे जीवन में राजा के समान अपने प्रभुत्व को भर देता है, हमारे अस्तित्व को एक राजा के समान बना देता है और हमको राजा के समान जीवन जीने के योग्य बनाता है। ऐसा ग्रह देखिए सूर्यदेव महाराज हैं। अब सूर्यदेव महाराज जो कि 15 तारीख को राशि परिवर्तन कर रहे हैं, यह शनि की एक राशि को छोड़कर द्वितीय राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो मकर राशि होती है वो शनिदेव की एक चैलेंजिंग राशि होती है। इस राशि को बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ फेस करनी पड़ती हैं, अर्थात इस भाव में कोई भी ग्रह आ जाता है जहाँ पर ये आपके 10 नंबर बना हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में वह ग्रह आपके लिए चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा प्रस्तुत करेगा। किंतु जो कुंभ राशि है, यानी कि जहाँ पर 11 नंबर बना हुआ है शनिदेव का, ये जो कुंभ राशि होती है ये मूल त्रिकोण राशि होती है। और मूल त्रिकोण राशि और शनि की प्रिय राशि, यानी कि इसमें से, क्योंकि यहाँ पर देखिए हम देखते हैं एक शाइन होता है घड़ा, घड़े में से बहुत सारी चीज़ें निकल रही हैं, आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो रही है, ये साइन होता है कुंभ राशि का। जिस कारण से ये शनि की प्रिय राशि होती है। एक राशि से वो आपके सामने चुनौतियों को प्रस्तुत करते हैं और उन पर विजय प्राप्त करने के बाद जब दूसरी राशि आपको देने का कार्य करती है, जिस तरीके से दो हाथ कार्य करते हैं, उसी तरीके से ये शनि के दो हाथ कहे जा सकते हैं। अब शनि की एक राशि से निकलकर दूसरी राशि में सूर्यदेव का गोचर, वहीं इनके जो युति होगी वो पहले से विद्यमान राहु, शुक्र और बुध के साथ में होगी। जहाँ बुध और शुक्र इनके साथ मित्रवत हैं, राहु के साथ भी मित्रवत हैं, वहीं राहु के जो संबंध सूर्य के साथ हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं कहे जा सकते। वहीं इस स्थान के राशिपति की अगर चर्चा करें शनिदेव महाराज, तो देखिए बेशक ये पिता पुत्र हैं, लेकिन इन दोनों के मध्य भी 36 का आंकड़ा रहता है, जिस कारण से इनके प्रभाव थोड़े से हमको बदले हुए प्राप्त होने वाले हैं। वहीं देखना यह भी उचित रहेगा कि यहाँ से बैठकर सूर्यदेव महाराज सप्तम दृष्टि से अपनी राशि, यानी कि सिंह राशि जो कि षष्ठ भाव में विद्यमान है, उसको भी देखेंगे, जिसका भी प्रभाव आपको बहुत ही अच्छे से प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। हालांकि ये प्रभाव तो प्राप्त होंगे, लेकिन किस तरीके से प्राप्त होंगे, क्योंकि यहाँ पर मित्र ग्रहों के साथ साथ शत्रु ग्रह भी है। जब हम जानते हैं कि एक ग्रह अगर एक स्थान पर हो तो उसका प्रभाव कुछ और होगा, लेकिन जब वहीं पर दूसरा ग्रह आ जाए तो उसका प्रभाव कुछ और होगा। अब वहीं पर 3 ग्रह या 4 ग्रह हो जाएं तो समस्त ग्रहों के प्रभाव बदल जाते हैं। अब ये सूर्य के प्रभाव जो कि देखिए राजा हैं, नौकरी के कारक होते हैं, आपके शासन प्रशासन के कारक होते हैं, पिता के कारक होते हैं, आरोग्यता के कारक होते हैं, आत्मशक्ति के कारक होते हैं, एकाग्रचित्ता के कारक होते हैं, शासन सत्ता के कारक होते हैं। इसके अलावा आँखों के कारक होते हैं, हृदय के भी कारक होते हैं। सूर्यदेव महाराज जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं, राशि परिवर्तन करके आपके लिए किस तरीके से प्रभावी होते हुए दिखाई देंगे। जहाँ एक दृष्टि इनकी विपरीत राशियों का निर्माण करेगी, वहीं इस समय पर सूर्य के पास अतिरिक्त दृष्टियाँ भी होंगी जो पंचम और नवम होंगी। अब ये अतिरिक्त दृष्टियाँ क्योंकि ये राहु के प्रभाव से होंगी, राहु का साथ जितने भी ग्रह हैं इस समय राहु की दृष्टियों का प्रयोग करेंगे अपने बल को समस्त भावों तक पहुंचाने के लिए, जिस कारण से ये प्रभाव अब आपको 4 भावों से प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। तो सूर्य क्योंकि राजा है, राजा की जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं, जितनी भी क्षमताएं होती हैं, वो सूर्य के अंदर विद्यमान है। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि किस तरीके के प्रभाव आगामी समय में हमको प्राप्त होने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं।
यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण ये चर्चा रहने वाली है। राहु, सूर्य और शुक्र बुध, ये शुक्र बुध के जो संबंध हैं वो शनि के साथ भी बहुत अच्छे हैं और राहु के साथ भी बहुत अच्छे हैं और सूर्य के साथ भी बहुत अच्छे हैं। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, सूर्य और शुक्र का मिलन शुक्रादित्य राजयोग का निर्माण करता है, बुध और सूर्य का मिलन बुधादित्य राजयोग का निर्माण करता है, लेकिन राहु और सूर्य का मिलन जो होता है वो ग्रहण योग का निर्माण करता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये रहने वाला है आपके लिए प्रभाव। तो आइए जानते हैं, क्योंकि सबसे पहले ये भाव है आपका व्यय का, खर्चों का। खर्चों की इस दौरान अधिकता रहने वाली है। विदेश संबंधी कार्य थोड़े से आपके विलंबित होते हुए देखे जाएंगे, उनमें थोड़े से आपको गति व्यवधान उत्पन्न होता हुआ देखा जाएगा। थोड़ा सा इस समय वाणी पर संयम की बहुत आवश्यकता रहने वाली है, क्योंकि आपके निवेश से जुड़े हुए जो बहुत महत्वपूर्ण आपको डिसीजंस लेने होते हैं उनमें आपको थोड़ा सा विराम प्रतीक्षा करनी चाहिए। हालांकि इसे अगर हम कहें तो आप 25 तारीख तक आप ये निर्णय ले सकते हैं, लेकिन उससे उपरांत आप थोड़ा सा अवॉइड करें ये निर्णय लेने के लिए। पंचम दृष्टि, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि ये राजा के समान प्रभुत्व आपको देने का कार्य करते हैं, किंतु राजा के प्रभुत्व में एक और चीज़ आ जाती है, अहंकार। तो ऐसे में अहंकार आपके अंदर विद्यमान रहेगा, जिस कारण से पारिवारिक लोग थोड़ा सा आपसे रुष्ट होते हुए दिखाई देंगे। आपसे तालमेल जो होगा वो थोड़ा सा आपको व्यथित करेगा, थोड़ा सा आपकी इस समय पर व्यग्रता बढ़ती हुई देखी जाएगी। हालांकि नेतृत्व क्षमता आपके अंदर भरपूर रहने वाली है कि आप परिवार को डील करने में सक्षम रहने वाले हैं, लेकिन आपके अंदर थोड़ा सा क्रोध, क्योंकि राजा देखिए कितना भी कहते हैं अच्छा हो, लेकिन सामने वाले को वो प्रजावत ही देखता है, चाहे वो उसकी पत्नी या उसके बच्चे ही क्यों ना हो। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। सप्तम दृष्टि, देखिए थोड़ा सा शत्रुता को अवॉइड करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर आप इस समय शत्रुता में उलझे तो फिर आपके लिए समस्याएं बढ़ सकती हैं। बीमारी, सूर्य आरोग्यता के कारक कहे जाते हैं। देखिए विपरीत राजयोग भी सूर्य ने बनाया हुआ है, जिस कारण से क्या होगा, प्रारंभ में आपको जटिलता दिखाई देगी, थोड़ी सी समस्याएं दिखाई देंगी, लेकिन जब उनको आप पार करते हुए आगे निकलेंगे तो आपके लिए सफलता भी समुचित रूप से आपकी इंतजार करती हुई मिलेगी। इसके अतिरिक्त कंपटीटर, तो देखिए चाहे कोई भी ग्रह हो, आपके कंपटीटर्स को डिफीट करने के लिए पर्याप्त होता है। इस समय आपका फोकस पूर्ण रूप से कंपटीटर पर रहने वाला है, जिस कारण से इस समय आगामी बड़ी परेशानियों को थोड़ा सा इस समय संघर्ष बढ़ जाने के कारण उसका निवारण आप अभी से सोच लेंगे। आगामी समय में आपके सामने हो सकता है कोई बड़ी प्रॉब्लम्स आने वाली हो, चाहे आप जॉब कर रहे हैं या फिर आप बिजनेस कर रहे हैं, इन दोनों से जुड़े हुए। तो इस समय जो आपके सामने आगामी समय की प्रॉब्लम्स है, जिसको अभी से महसूस करके रियलाइज़ करके आप उसका समाधान अभी से ढूंढ लेने वाले हैं। नवम दृष्टि की अगर मैं बात करूं तो ये अष्टम स्थान पर जाने वाली है। तो थोड़ा सा देखिए इस समय आपको धन को लेकर सतर्क रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। जीवन साथी के पद प्रमोशन के योग तो बनेंगे, लेकिन अगर थोड़ा सा उन्होंने असावधानी का परिचय दिया तो यही चीज़ें हानि का कारण बन जाएंगी। तो इसलिए जितना संभव हो सके संयम से कार्य लेना है। थोड़ा सा इस समय अगर कहें तो दाम्पत्य जीवन भी बहुत ज़्यादा खुशहाल नहीं रहने वाला है। ससुराल पक्ष और ननिहाल पक्ष, इन दोनों पक्ष के लिए आपको व्यय करने से पहले एक बार सोचना अवश्य, विचार अवश्य करना है। एक चीज़ और, ऑनलाइन फ्रॉड या धन का ऑनलाइन देन लेन करने से बचें। ये चीज़ें आपके फ्यूचर के लिए थोड़ी सी समस्याएं क्रिएट कर सकती हैं। बहुत ज़्यादा धन को लेकर चलने से भी बचना चाहिए। साथ ही साथ इस समय कोई नया बिजनेस शुरू करने के लिए, नई जॉब में जाने के लिए समय आपके अनुकूल नहीं है। आपके लिए परेशानियां दोबारा खड़ी हो सकती हैं।
तो इनसे जितना संभव हो सके आप बचकर रहें। इसके अतिरिक्त देखिए, आपको थोड़ा-सा वाणी को अपने नियंत्रण में रखना होगा, चाहे वो आपका जीवन साथी हो उसके लिए, क्योंकि छोटी-सी एक बात सामने वाले को बहुत ज़्यादा आघात देती हुई दिखाई देगी, क्योंकि ये सामने वाले व्यक्ति की गलती नहीं है। यह गोचर में आपके ग्रहों को जो इस समय पर प्रभाव प्राप्त हो रहा है, वो कुछ इसी तरीके का है। हालाँकि भूमि, भवन, वाहन संबंधी आप प्रयास करते हुए देखे जाएँगे, लेकिन इसमें आपको पूर्णता नहीं प्राप्त होगी, क्योंकि यह समय आपके लिए थोड़ा-सा अरिष्टकारक कहा जा सकता है, क्योंकि एक तो साढ़े साती का चरण है और साढ़े साती बनाए हुए शनि की राशि में इन ग्रहों का प्रभाव थोड़ा-सा आपके लिए समस्याएँ उत्पन्न कर सकता है। थोड़ा-सा आपका चिंताएँ में समय व्यतीत हो सकता है। चीज़ें आपको थोड़ा-सा विरोधाभास की ओर लेकर जाती हुई दिखाई देंगी। अब इन समस्याओं से बचने के लिए आपको उपायों की शरण में जाना श्रेष्ठ रहने वाला है। इसके लिए आपको सर्वप्रथम ओम घृणी सूर्याय नमः इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। सूर्य एक प्रत्यक्ष देवता है और सूर्य को नित्य प्रति अर्घ्य या फिर सूर्य के उपाय जब हम करना प्रारंभ करते हैं तो हमको 3 से 4 दिन में रिजल्ट मिल जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है हमारे जीवन में संघर्षों की कमी करने के लिए। सूर्य एक राजा के समान आपको जीवन दे सकते हैं। अपने मस्तक पर लाल रंग का तिलक करें या फिर घर में आप आक के वृक्ष को लगाएं या आपके आसपास कहीं वड़ का वृक्ष हो, वहाँ पर जाएं और 1 लोटा जल लेकर जाएं, तांबे के लोटे में जल लेकर जाएं, उसमें 2 बूंद दूध डाल लें और थोड़ा-सा गुड़ डाल लें। इसको उस बड़ के पेड़ पर चढ़ाएं और चढ़ाने के बाद जो वो पानी के साथ मिट्टी थोड़ी-सी गीली हो जाती है, उसका तिलक करें। ये देखिए, आप तिलक किसी को दिखाई भी नहीं देगा और आपके सूर्य, मंगल और चंद्रमा ये अच्छे होने लग